हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। जीएम साहब होश में आओ, जीएम साहब होश में आओ, जीएम साहब होश में आओ, जीएम साहब होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज़। हम इस समय खड़े हैं, ये इंडियन ऑयल डिपो है, जहां पर आज यहां अनलोडिंग लोडिंग जो ड्राइवर हैं टैंकर के, वो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी किए हैं। जानकारी मिली है कि यहाँ डिपो बंद हो रहा है। आपको बता दें, इसके पहले गोंडा में जो मनकापुर ITI फैक्ट्री थी, उसकी स्थिति डामाडोल हो गई। एक इंडियन ऑयल यहाँ था, उसकी भी डामाडोल हो रहा है। यहाँ घाटा दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ से ले जाकर लखनऊ दूसरे डिपो में शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये लोग आक्रोशित हैं। इन लोगों ने जाकर राजमहल में कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया गोंडा के सांसद जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा को इन लोगों ने ज्ञापन दी है। इनकी समस्या ये है कि अगर हमें लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है, गाड़ी साथ अगर वहाँ किया जा रहा है, तो हमें जो यहाँ परिवार घर का है, ज़्यादातर लोकल के लोग हैं, क्योंकि घर पहुँच जाते हैं, वहाँ कम बचेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। यही इनकी समस्या है। ये 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से लोग हैं। अब ये जब डिपो बनाया गया था, तो कुंवर आनंद सिंह जो स्वर्गीय हैं, वो यहाँ के सांसद थे राजा भैया, उनके प्रस्ताव पर ये डिपो बना था। ये इंडियन ऑयल का है, आगे HP का है, वहाँ गैस और उसका होता है। अब यहाँ से क्या कारण है, क्या ऊपर से तय किया गया है, इनके मैनेजर हैं वो मिले नहीं। इनके और जो अधिकारी हैं उनसे बात करना चाहा, तो वो कहे कि हमें मीडिया से बात करने के लिए मनाही है, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी हैं, वही बात करेंगे। अब बता दें, आप कैमरामैन से कहें दिखाएं कि सामने ये इसी से गाड़ियाँ इनकी गुजरती थी, ये लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और यहाँ से जो तेल जाता था, पेट्रोल और डीजल, वो नेपाल तक जाता था। कम से कम डेली यहाँ से 25 से 50 गाड़ियाँ नेपाल भेजी जाती थी। वो यहाँ इनके लिए नगीच। अब नेपाल को भी तेल अगर लेना होगा तो सीधे वो लखनऊ डिपो पे जाएंगे। अब वहाँ उनका भाड़ा बढ़ेगा, तेल महंगा होगा। ऐसे ही इन लोगों का अगर जैसे गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी, उसका तेल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टर भाड़ा बढ़ेगा। अब वो जब पेट्रोल पंप पे जाएगा तो तेल महंगा बिकेगा, निश्चित है। अभी तो वो रेट तय है उसी के, मगर भाड़ा जब बढ़ेगा तो वो लोग भी करेंगे। आपको बता दें कि अभी हम लोग अंदर मीडिया की टीम जब गई थी, तो वो निकल के बाहर उनके आए थे, जो यहाँ के प्रभारी हैं और इनके मैनेजर, वो तो हैं नहीं मौके पर, मगर उन्होंने कहा कि हम मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। अब जो लोग खड़े हैं, जिन लोगों की समस्या, ये लोग सीधे अभी गए हैं, उनसे मिलके आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भी आपका? पूजाराम पाठक। क्या है मामला? आप लोग मामला साहब यह है कि डिपो में हम लोग वर्कर हैं, ड्राइवर कंडक्टर वर्कर इतने हैं, तो बेरोजगारी हो जाएंगे साहब। गाड़ी जो है चलता रहता, अचानक आप लोगों को कोई नोटिस दी? अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। अभी उन्होंने बताया कि हम तो कह रहे हैं तेल भरने के लिए गाड़ी बुला रहे हैं, मगर ये लोग ला नहीं रहे हैं। सर जी, ऐसा नहीं है। हाँ। अभी हमारे क्या नाम है? सोनू सिंह। अभी प्रतिनिधि साहब से हमारे डिपो मैनेजर बोले हैं कि मैंने इनको बोल दिया है कि ये लोग लखनऊ जाएं, आप लोगों के समकक्ष आपके सामने बोले हैं और मोबाइल पर, और इनको ट्रांसपोर्टरों को बता दिया गया था कि आपकी गाड़ियां लखनऊ में शिफ्ट कर दी गई, आप लोग जाइए। इनका कुछ लालच भी दिया गया है, 10-20 पैसा बढ़ाया भी गया है ट्रांसपोर्टरों का। ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी आपको चलाना है, गोंडा चलाएं या लखनऊ चलाएं, तो क्या दिक्कत? नहीं, हमें दिक्कत है। हम लोग 20 साल 25 साल से यहाँ गुजार दिए हैं, और मेन चीज यही नहीं है गाड़ी चलाना। हम कल से ट्रक चला लेंगे, छोड़ देंगे। हमारे गोंडा में है क्या? क्या है? क्या आपने दिया? कोई सरकार में कुछ दी? एक डिपो है, एक रोड वो स्टेशन है, एक यही है सबसे बड़ा जो है। 4 जिले का स्टेशन है हमारे पास, कि तो इंडियन ऑयल है, बाकी कुछ नहीं है भाई। यही सब साहब परेशानी है, जो हमको सबको रहने आने जाने का वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी लखनऊ। क्या नाम है? श्रवण कुमार पांडे। साल से गाड़ी चला? यहाँ हम सब 20 साल से काम कर रहे हैं साहब। और तो कह रहे हैं कि हम तेल भरने के लिए नहीं, तेल भरने के लिए जो है हमको सबको लखनऊ सूचित किए गए हैं सुबह, जो है कि लखनऊ जाइए। और
हमको सबको लखनऊ में आए दिन चालान होगा। वहाँ पे रोड पे अगर हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो वहाँ आए दिन चालान होगा, उसको भरपाई कौन करेगा? ये नहीं दादाजी करेंगे। बताएं, आप बुजुर्ग हैं, क्या समस्या है कि यहाँ से? समस्याएं सर यहाँ पे बहुत हैं। डिपो की इतनी समस्या हो गई है कि हम यहाँ से 28 साल से हम हैं। डिपो जब खुला है उसके 1 साल 96 में खुला था, 97 में आ गए। यहाँ देख रहा हूँ कि अब ये समस्याएं हो गई हैं कि हम लोगों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे गाड़ी चलाना चाहे गोंडा चलाना चाहे लखनऊ नहीं गाड़ी चलाना, लेकिन हम गाड़ी कहाँ जाएंगे? चलाएंगे यहाँ घर है, कम से कम जाते हैं घर पे खाना तो खा लेते हैं। गाड़ी जब बाहर गाड़ी चलाएंगे तो खाना कहाँ खाने जाएंगे? क्या दिक्कत है भैया? सर नमस्कार, जो है मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। समस्या ये है कि जो है हम लोग जो है करीब 20-22 साल से यहाँ जो है गाड़ी चला रहे थे और हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं पड़ी। और बिना सूचित किए हुए इन्होंने कल जो हम लोगों को बताया कि जो है कल से आप लोगों को लखनऊ जाना है। ठीक है, जैसे लखनऊ जाना है, लेकिन हम लोग जो है लखनऊ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोगों की उम्र जो है वो लगभग बीत चुकी है। यहीं से शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेके अब तक। अगर गाड़ी तेल भरते थे तो यहाँ से कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट तो जी, जाते जी, थे। जी। तो जैसे मान लो दूसरे डिस्ट्रिक्ट आप थोड़ा बढ़ के आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। जी। समस्या ये है कि जो हम लोग बहुत छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, हम लोगों के पास 2, 4, 5 गाड़ियाँ हैं और लखनऊ में बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास 30, 40, 35 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, उनके पास जो है बड़ा ट्रांसपोर्ट है, उनके पास रहने का व्यवस्था है, अपना जो है घेर के रखे हैं, हाता है और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो जो है वो सफल रहते हैं। हमारे पास जो यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास जो गाड़ी खड़ी करने कोई व्यवस्था नहीं। इसमें काम करते हैं वो भी तो बेरोजगार होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वर्कर के पीछे 10 लोग, एक वर्कर लगभग अंदर बाहर मिला के करीब 500 वर्कर हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसके पीछे अगर देखा जाए 20,000 आदमी जो है हैं यहाँ। ठीक है, और सभी बेरोजगार हो जाएंगे। सभी बेरोजगार जी जी। अच्छा, हम लोगों को दिक्कत ये है कि हम लोग लखनऊ में जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब हम लोग जो इस समय जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ है तो है नहीं वहाँ। हमको ये कुछ और लोग हैं। क्या है भैया नाम? मुझे यहाँ 30 साल से रखा गया। क्या नाम है? अनिल कुमार पाठक। मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मुझे 30 साल से यहाँ रखा गया। मैंने क्या ऐसा गलत किया कि ये डिपो बंद कर रहे हैं, हम लोग को हटा रहे हैं? अच्छा, कोई नोटिस दी गई कंपनी कुछ मुझे कुछ नहीं मिला है। मुझे कोई नोटिस मिली 30 साल से अगर ये डिपो बीच में नहीं लॉस हुआ, अब क्यों लॉस में जा रहा है, इसको ये बताएं। और ये डिपो को बंद न किया जाए क्योंकि इसके पीछे 10,000 परिवार जी रहा है। कहीं तेल चोरी का तो नहीं लग रहा है? नहीं, कि सब पंप वाले संतुष्ट हैं। पंप वाले हमको रिसीविंग देते हैं, हम इनको रिसीविंग जमा करते हैं, एसएमएस कराते हैं और हम उस जो डीलर जिसकी ले जाते हैं तेल, वो हमसे संतुष्ट हैं और हमको मांग रहे हैं हमको गाड़ी गोंडा से हमें मिले। अगर मान लीजिए लखनऊ से तेल लाना पड़ेगा तो क्या तेल महंगा? लखनऊ से हम तेल लेके यहाँ आएंगे, तेल महंगा पड़ेगा, डीलर का सप्लाई सही टाइम से नहीं पहुँच पाएगी। हम 100 किलोमीटर की दूरी से जो तय कर लेंगे वो 400 से हम नहीं तय कर पाएंगे। हाँ, मुझे 100 किलोमीटर से हम चाहे, मैं 10 जिले की सप्लाई इस डिपो से सप्लाई दिया हूँ, अब कोई पंप ड्राई आज तक नहीं हुआ है। 10 जिला में ये बताइए, यहाँ मैनेजर से आप लोगों से वार्ता हुई? हम लोग से मैनेजर से कोई वार्ता नहीं, न कोई हम लोग को बात बताया गया। हम लोग को सीधे डायरेक्ट बताया गया कि आप लोग अपना लखनऊ भागिए। अरे लखनऊ क्यों? लखनऊ एक डिपो है, उसके पास प्रेशर नहीं है। 400 गाड़ी वो भरता है, 400 गाड़ी वो डेली भरता है। 200 गाड़ी मेरी जाएगी, 600 गाड़ी हमारा नंबर लग पाएगा। वो 3 दिन 4 दिन मुझे बाद नंबर देगा। अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ नेपाल भी कितनी जाती रही? नेपाल पे 50 गाड़ियाँ डेली भरी जाती हैं। ज़्यादा ही 50-60 गाड़ियाँ डेली नेपाल जाती हैं। वो भी बेचारे परेशान है, नेपाल के परेशान है, इंडिया के भी परेशान है, डीलर भी परेशान है। हाँ, और हम लोग के बच्चे तो जो परेशान हो तो है ही हैं, भूखे मरेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग ट्रांसपोर्ट से तेल नहीं उठाएंगे, गाड़ी यहाँ खड़ी रहेंगी, तो क्या पेट्रोल पंप पे तेल कैसे फिर पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा। सारी संस्था, सारी व्यवस्था बंद हो जाएगी, मरीज मर जाएंगे, दवा नहीं आएगी, दूध नहीं आएगा, सारी संस्था तेल से है। और तेल अगर बंद कर देंगे तो पूरी लुंज पुंज हो जाएगी, इंडिया कैसी कैसी हो आप जाएगी। बताएं क्या है, लग रहा है क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, क्या है समस्या? आपको बता दें, ये सामने हम दिखा दें कि ये देखिए जो इनके गार्ड हैं ये भाग रहे हैं, जिनके और कर्मचारी हैं, जैसे इन लोगों की इनकी जैसे दर्द समस्या। भैया अगर कंपनी मान लीजिए तेल नहीं रहेगा तो क्या आप लोग रहेंगे यहाँ? क्यों भाई ड्यूटी है? आप लोग लखनऊ जाएंगे? आप लोग लखनऊ तैयार हैं, तो ये ट्रांसपोर्टर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्या दिक्कत है? जैसे नौकरी यहाँ करनी है वैसे वहाँ भी होगी। अब वहाँ इनका रुकने का स्टे, वहाँ रखने गाड़ी यहाँ खड़ा होने की जगह है, वहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है, ये समस्या कुछ है।
देखिए इन्होंने समस्या बताई है, इनका दर्द, क्योंकि साथ के स्टाफ है, अब तक साथ में थे, अब इनको तो मजबूरी बाहर के हैं तो वहाँ जैसे यहाँ रहना था वहाँ रहना है, मगर इन लोगों की यही समस्या है कि यहाँ गाड़ियाँ जो खड़ी करने की व्यवस्था है वो व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाएगी, बनेगी तो इनको नंबर कम आएगा, देर में आएगा। जो पहले उनकी गाड़ियाँ हैं वहाँ उनकी गाड़ियाँ भरी जाएंगी तब इनके गाड़ियाँ भरी जाएंगी। इसको लेकर एक चिपक चिपकाया गया है, जो चिपक में दिखाया गया है सीधे। वो टेंडर जो है आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से सैकड़ों की संख्या में मजदूर, ट्रांसपोर्टर ये माननीय मंत्री जी के कार्यालय पर आए हैं। इनकी ये समस्या है, इन्होंने बताया है कि यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो डीजल डिपो यहाँ चल रहा था, संचालित हो रहा था, उसको बंद करके ये लखनऊ में शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, डिपो प्रबंधक, हमारी उनसे भी वार्ता हुई है कि उन्होंने कहा कि ये जो है उनके हेड ऑफिस का निर्णय है और यहाँ से जो है ये लखनऊ में शिफ्ट किया जाएगा। यद्यपि उन्होंने ये बताया कि लोड जो है वो लखनऊ से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इतने लेबर हैं, बिना बताए यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, इनको बेरोजगारी कैसे होगी? इनका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। ये प्रार्थना पत्र मैं आज ही माननीय मंत्री जी को भेजूँगा और उनसे जो है ये अनुरोध करेंगे कि इनकी समस्याओं को सुनकर इनका न्यायोचित सहयोग करें। गोंडा में कोई नया प्रोजेक्ट लग नहीं रहा है, जो लगा हुआ है पहले वो भी यहाँ से हटाया जा रहा है, तो क्या विकास हो रहा है कि यहाँ से विकास का प्लान हो रहा है? नहीं, गोंडा तो में विकास हो रहा है। अब इंडियन ऑयल की कौन सी ऐसी समस्या है, किन परिस्थितियों से वो अपना जो है यहाँ से हटा करके लखनऊ शिफ्ट कर रहे हैं, ये उनके अपने विभाग का प्रकरण है। लेकिन इनकी समस्याओं को हम माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से इनकी भावनाओं का सम्मान होगा।